व्हाट्सअप गाइस, आज आप लोगों का दिन कैसा है। ये बेसिकली जो मैं वीडियो है, मैं अभी 2-3 एपिसोड से जो मैंने अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, उसकी बेसिस पे और उसके एनालिसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये वीडियोस इतनी लंबी क्यों है। पर मैं गाइस आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना और इसको स्किप मत करना गाइस, क्योंकि ये डबल क्रॉस के बारे में है कि डबल क्रॉस में जो जो चीज़ें अभी तक लास्ट से 3 एपिसोड में हुई, कि एपिसोड नंबर मैं 32 से लूँगा, जो कि मैंने पूरा रिटर्न किया हुआ है अपनी डायरी के अंदर। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो अलायंस ऑन ऑल, जो भी टास्क और जो भी वोट आउट्स हुए, उसके बेसिस पे मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी करके और जो भी अलायंस उसके साथ है तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है इस पे। तो सबसे पहले मैं डेट 27 अप्रैल 2025 के बारे में बताना चाहूँगा। इस दिन बहुत ही घमासान हुआ था यूज, कहीं ना कहीं एमटीवी रोडीज के इतिहास में जो चीज़ें इस बार हो रही वो पहले नहीं हुई थी गाइस। तो ये सब चीज़ सब हम सबके लिए नया है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो मूवीज जो शो है वो एक रियलिटी शो है, कहीं ना कहीं उसमें एंटरटेनमेंट प्लस स्ट्रैटेजी प्लस सर्वाइवल, इन तीन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है कि आप सर्वाइव कैसे करते हो, आपके टास्क कैसे हैं और आपने क्या क्या चीज़ अलाइनमेंट करी। तो इसका जो टास्क नेम, जो टाइटल जो था, जो एपिसोड नंबर इनका 32 था, उसका नाम था द बिगनिंग ऑफ द एंड। बिगनिंग ऑफ द एंड में सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा कि टास्क नेम था बिगनिंग ऑफ द एल्विश की गैंग के पास थी 4 इम्यूनिटी, देन प्रिंस के पास थी 1 इम्यूनिटी प्लस 4 सोरोडियम। देन एल्विश ने इम्यून किया योगेश एंड हरताज को। वाह। फिर उसके बाद रंजीत सेड इम्पॉर्टेंट कि अभी तक जो भी जितनी भी इम्यूनिटी है वो, मतलब जितने भी रोडीज के टास्क इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि जो इस टास्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, बट इसमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा। तो आप प्लीज स्टे इन टच एंड मोर अपडेट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय दिस अकाउंट विथ योर whoever is interested in roadies in reality show and everything. So प्रिंस ने इम्यूनिटी दी खरीद के मन्नू को। ठीक है, मन्नू के बाद अब आती है यू कैन बाय इम्यूनिटी बाय रोडियम। रोडियम जो उसमें आप बाय कर सकते हैं, और ईच वो जो पड़ेगी 1500 रोडियम पे आपको एक इम्यूनिटी मिलेगी कहीं। और उसके बाद रणवीर सेट +1 की इम्यूनिटी। ठीक है, प्रिंस ने 2800 रोडियम, ठीक है, प्लस एक गुंजन के इमीडिएट बेसिस से बोली इन्होंने इम्यूनिटी की, ताकि उसको सेव किया जाए और वो सेव रहे। गैंग के पर्सपेक्टिव में प्रिंस गैंग हमेशा इनिशिएटिव लेती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को अलाइन करती है अपनी गैंग मेंबरों के साथ। फिर उसके बाद एल्विश के बाद 2000 थे, उन्होंने नहीं लिया। नेहा के पास कुछ भी नहीं था, ओनली 300 थे रोडियम, तो उसमें कुछ आने। रिया के पास 98 थे, उन्होंने प्लस एक इम्यूनिटी खरीद के दी, उन्होंने रोहित की इम्यूनिटी दी थी। फिर गौतम गैंग 2900 थे, एक उसमें से इम्यूनिटी दी, आरडी को इम्यूनिटी दी थी। अभी आरडी आज के डेट में भी सर्वाइवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर अंदर 1 वोट, इफ any vote will against you, then you will go home. इसका मतलब यह था कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी अगर एक वोट आता है आज के दिन, तो आप डायरेक्टली घर जा रहे हैं। उसके बाद आता है योगेश अवतार, जिसको देवांशी ने वो वोट आउट किया, टेक इट एट राइट्स, क्योंकि उसमें ये भी था कि कहीं ना कहीं योगेश के बाद अवतार जो उन्होंने जीता था, अवतार उसका एक एडवांटेज था कि अगर देवांशी या कोई भी एक्सप्लेयर अगर किन्हीं की राइट्स लेना चाहते हैं कि जो वोट आउट ना कर पाए किसी को, तो देवांशी को उन्होंने वोट राइट्स छीन लिए थे। फिर देवांशी वहाँ कहती है कि ना मेरा तो आपसे कुछ ऐसा कर, उसका दैट्स कि अपने वोट आउट के अगेंस्ट उन्होंने वो अपने उसकी वोट आउट के राइट्स ले लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यशवी ने चूज किया। फिर यहाँ पर ना क्या हो रहा है, फिर यहाँ चूजमेंट क्या है, यहाँ पर क्या होता है, गैंग से सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद रिया की गैंग में बसती यशविता, प्रिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब धीरे धीरे सबके सबके गैंग के जो जो वोट आते हैं, ये लोग बाहर हो जाते हैं, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। फिर इनके पास एक और चांस आता है, देन दे गॉट द वन चांस कि अगर आपके अगेंस्ट जिसने वोट किया, अगर आप सही चूज करते हो, देन आप यहाँ से सर्वाइवल करोगे। अगर आपका मान के चलिए एक है, तो आप दो राइट्स मिलेंगे, 2 मतलब 3 राइट्स मिलेंगे आपको चूज करने पर, एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यशवी ने रुचिता का रिच लॉन्ग वोट आउट कर रशिता या हर्ष करके यस, तो यशवी यहाँ हो जाती है वोट आउट कहीं ना कहीं। तो प्रिया की बारी है, प्रिया ने काजल चूज किया, शुभांगी अनिशा, ये सारे गलत होते हैं, प्रिया भी बाहर हो जाती है। फिर आती गैंग नेहा की बारी, गैंग नेहा में जोरावर, उन्होंने फरमान किया रॉन्ग, योगेश किया रॉन्ग, तो जोरावर भी यहाँ अनफॉर्चुनेटली गैंग से बाहर हो जाता है।
रश्मिता ने ये चूज किया था यशवी को, देन योगेश एंड रोहित, तो रश्मिता सेव हो जाती है कहीं ना कहीं इस गेम के अंदर। सिमरन ने क्या किलिंग पी का, फिर योगेश, एक था तो एक अगेंस्ट था तो उन्होंने उनका सेव हो गया, सिमरन सेव हो गया। जिमी ने रुचिता को किया, विच इज यस, अलिफिया रॉन्ग, शुभांगी रॉन्ग, तो यहाँ से जिमी बाहर हो जाती है। देन उसके बाद हर्ष की बारी आता है, हर्ष करते हैं आरडी को, नो, निशा यस, रोहित यस, रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं ये हर्ष भी बाहर हो जाते हैं। फिर मनमीत करता फरहान को, यस, निशा नॉट, किलिंग पी और एलिफेंट वोट आउट से हो जाते हैं मनमीत। तो ओवरऑल यहाँ के टास्क बेसिस पे क्या था, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि इस टास्क का ये था कि जिस किसी को आज तक कभी भी वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो अगर इस टास्क में अलाइन है तो उनको वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। आज वोटों की मतलब इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वोटों की इसलिए, अगर आपको किसी गैंग को उड़ाना है तो आप उड़ा सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप आने वाले टाइम पे अपनी गैंग्स को वो करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है, अपने ही गैंग्स को सेव करेंगे और अपनी ही गैंग को सेव करना चाहिए। और आपके गैंग कैंडिडेट्स, आपको जो लगता है जिस बंदे को वोट आउट करना, आप उसको वोट आउट कर सकते हो। कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी गैंग में उड़ा दी थी, फिर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हुई, ये टास्क, तो वो शो के पर्सपेक्टिव पे सही नहीं था कि पूरी गैंग उड़ा दें, ठीक है, पर मौका मिला गैंग उड़ा दी सबने, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम डबल क्रॉस है। फिर आज हम आते हैं एपिसोड नंबर 33 पे। तो ये होता है 3 मई 2025। इसका नाम है पोटली से लूट ली। गैंग एलवेश अलायंस, गैंग नेहा अलायंस, गौतम गैंग, गैंग एलवेश और गैंग नेहा की अलायंस होती है। गौतम गैंग, गौतम रिया, गौतम गैंग प्रिंस, गौतम प्रिंस, गौतम गैंग प्रिंस इम्यूनिटी देती है। मन्नू को एज यूजुअल, क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंट पर्सन रखना है अपनी गैंग के अंदर, क्योंकि उनका कोई था नहीं। गैंग रिया देती है इम्यूनिटी इमीजिएट पे, रोहित को। गैंग एलवेश देते हैं इम्यूनिटी योगेश को। गैंग नेहा देती है इम्यूनिटी मनमीत को। गैंग गौतम इम्यूनिटी देते हैं आरडी को। सबके पास गैंग गौतम प्रिंस, गैंग गौतम प्रिंस नया फाइट होती है इनकी बीच, बहुत ज़्यादा घमासान की। स्टार्टिंग के जो ग्रजेस होते हैं, ग्रजेस तो खैर कुछ भी नहीं थे, शो पे आप जिसको जैसा ट्रीट करोगे आपको वैसे ही ट्रीट करने को मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। बिफोर यू थिंक, बोलने से पहले भी सोच लो आप किसको क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, किसको क्या चीज़ें बात लग सकती है और किसको क्या नहीं लग सकती। या तो आप कुछ बोलो ही ना, अगर बोलना है तो ग्रीटिंग्स हो एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब नेहा के फाइट होते हैं योगेश प्लस आरडी, ठीक है, मन्नू एंड रोहित, योगेश अलवेश काजल हड़ताज मनमीत, 3-6, 15-1500 रोडियम, 14-1200 रोडियम, 5 इम्यूनिटी, 3600 रोडियम, 3 ग्रीन बॉल, पेनल्टी शूट आउट। गैंग अलवेश 1000 रोडियम, नेहा 0-0, नेहा 1000 पे पहुंच जाती है, प्रिंस 1000, ये तो 11200 रोडियम होते हैं अलवेश गैंग के पास। 12600 हो जाते हैं क्योंकि वो जीत जाते हैं फिर अलवेश गैंग, क्योंकि जब नेहा गैंग में क्या होता है उसमें 1000 रोडियम नेहा ले जाती है। प्रिंस की गैंग जो है, गैंग गौतम और ये तीनों जब जाते हैं उसमें दोनों के जो है वो गोल्स में नहीं जा पाते, हाँ गोल्स में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और जो प्रिंस का बताया 1000 रोडियम, बाकी 2000 यहाँ आउट हो गए सारे के सारे। गैंग एलविश ऐसे आपको दिखाता है, पूरी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, पूरी आप पढ़ सकते हैं, यू कैन सी ओवर, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर गैंग एलविश कहीं ना कहीं तीनों वाले थे, 3000 हो जाते हैं। फिर रोडियम जो होते हैं टोटल 12600 होते हैं, फिर इनके बाद 11200 रोडियम बचते कहीं ना कहीं। फिर एलविश जो कि हरदास के लिंक भी रुचि ऑप्शन लगती है। फिर आज गैंग नया मनमीत रश्मिता को 3000 में वो कर देती है, सिमरन को 2000 में। गैंग प्रेस में मन्नू गुंजन वैलेंस अलीफिया, ठीक, वैलेंस को 2000 में अलीफिया। फर्स्ट चार्ज होते हैं मन्नू, सेकंड होती है गुंजन, थर्ड होता है वैलेंस और फोर्थ होती है एलिफिया। फिर गैंग गौतम के बाद आरडी फरमानंद देवांशु, ऑब्वियसली बात है। गैंग रिया रोहित होता है 5000 की इम्यूनिटी पे और योगेश होता है 3000 की इम्यूनिटी पे। गैंग एलविश करती है योगेश और हरताज किलिंग पे, योगेश को रखती है, हरताज को उड़ा देती है, किलिंग पे को रखती है क्योंकि एक गर्ल रखना होता है, काजल को उड़ा देती है, सुरुचि उड़ा देती है, ऐसा सरकमसाइजन के 5 मेंबर्स होते हैं, पहले योगेश, फिर हरताज, फिर किलिंग पी, फिर काजल, ठीक है, फिर आती है सुरुचि। आप तो गए यहाँ पर
फिर गैंग स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आती है, गुल्लू एंड ऋषभ की वापस। डबल क्रॉस है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हम तो बोल ही नहीं कुछ नहीं हो सकता। पता है क्या, गेम का पर्सपेक्टिव ना आपको वो पहले दिन से आपको समझना चाहिए। एक तो आप लोगों से इंटरेक्ट करो, सबसे पहले बात करो, अपनी अलायंस के बारे में छोड़ के अपने बारे में सोचो पहले कि आपको कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है। अगर आपके अगेंस्ट लोग रहेंगे फिर आपको कैसे काम होगा। आपको आइडली क्या करना पड़ेगा, आपको आइडली फिर वोट आउट पे फिर वो फोकस रहेगा ना, फिर आपका आइडली। तो आइडली अगर जब आपका वोट आउट पे फोकस रहेगा फिर कैसे काम पड़ेगा आपको। देखो आपने कोई भी सीजन देखा है, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आपको पता है कि आप सीजन देख के आए हो, ठीक है, बट अगर आप हमेशा टास्क पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपको पैसिविटी मिल रही है तो आप हमेशा सेफ रहोगे। बट आपका क्या है कि अगर आप ये सोच लो कि गेम में पॉलिटिक्स चलाऊंगा ये चलाऊंगा, तो ऐसा गेम नहीं चलेगा। सिंपल एंड क्लियर, सर्वाइवल 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 सर्वाइवल, ये जब 5 चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, ये सर्वाइवल पे चल रही हैं। और टोटल 10 हो गए, 10 और 10 की 10 चीज़ें सारी सर्वाइवल पे हैं। टास्क मैटर करता है कि आप टास्क में परफॉर्म कैसे करते हो, आपकी एनर्जेटिक फील क्या है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो गेम को कि आप गेम को आगे ले जा सकते हो। अपने आपको अपने गैंग लीडर का ट्रस्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा आपस में। पर आप हार मान जाओगे, आप बोलोगे नहीं मैं थक गया, मेरी बॉडी पॉइंट हो गई, तो आप रोडीज में आए क्यों। पहली बात आई कैन अंडरस्टैंड कि टास्क के दौरान थक जाते हैं, तो अगर हम नोटिस पे जा रहे हैं तो उस चीज़ की प्रिपरेशन पहले से करके जाएंगे, हमें ये ऐसे टास्क आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हर साल नए नए टास्क चलते हैं, पर कुछ जो टास्क है रिपीट होते हैं। आज भी ये एंटरटेनमेंट वाला टास्क हो गया कि आप चले गए गाँव में, आपने कोई चीज़ें सस्ती वाली चीज़ उनको महंगी बेची, उनसे डांस किया। डांस वाला हमेशा ही होता है, जिसमें वैसे गैंग ब्रेन जीतती आई कहीं नहीं। तो यही चीज़ें हैं सारी जो गेम्स को आगे बढ़ाती हैं और गेम्स को एंटरटेन करती हैं और गेम्स के अंदर अलाइनमेंट करती हैं। यू नो, ये जो है ना, ये इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट्स अ फीलिंग और इमोशन ऑफ मैनी ऑफ मिलियंस। यू नो, एवरी यंगस्टर इज वॉचिंग टू यू गाइस। आप आपस में गेम खेलोगे, आप तोड़ोगे, क्या क्या वो मिलेगा उससे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इस शो के लिए ना आपको अब करना पड़ता है सैक्रिफाइस हर चीज़। दोस्ती बाहर है गेम के, और रखो ठीक है, अलायंस है ठीक है, बट आप गेम में रहने के लिए आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी टास्क से होनी चाहिए हमेशा। ये जो गेम है ना, इसी पर्सपेक्टिव पे आपके लिए बनाया गया। फिर आते हैं 4 मई 2025 आइडली जो एपिसोड होगा, ये जो 31 था, 32 हो गया हमारा, 32 33, देन इसके बाद है 34 एपिसोड, जिसका नाम है बोल के यही ले क्या, ठीक। 4 महीने पे रिया ने योगेश डबल क्रॉस, रिया ने योगेश को डबल क्रॉस कर दिया, नेहा ने सिमरन को डबल क्रॉस कर दिया, ठीक है, यशमिता को डबल क्रॉस कर दिया, एलविश सरुचि को डबल क्रॉस हो गया, काजल को डबल क्रॉस हो गया, हरताज को डबल क्रॉस, ठीक है, सरुचि का डबल क्रॉस 500 रोडियम, ठीक है, और काजल को किया 1000 रोडियम, ठीक है। पहले आते हैं योगेश ने जब डबल क्रॉस हुआ तो ये रिया के पास चले गए 7100, ठीक। सिमरन ने डबल क्रॉस कर दिया, रश्मिता को डबल क्रॉस करे, टोटल हो गया हिने आके 11400, ठीक। फिर एलविश की बारे सुरुचि ने डबल क्रॉस कर दिया, रुचि को डबल क्रॉस कर दिया 500 रोडियम के लिए, काजल को डबल क्रॉस कर दिया 1000 रोडियम के लिए, हरताज को डबल क्रॉस कर दिया 3000 रोडियम के लिए, विच इज 13000 टोटल 12। प्रिंस गैंग अलीफिया को डबल क्रॉस 1000 रोडियम के लिए, बैलेंस को डबल क्रॉस कर दिया, ठीक है, और गुंजन को डबल क्रॉस कर दिया 2000 के लिए, नहीं सॉरी, बैलेंस को किया 2000 के लिए और गुंजन को किया 3000 के लिए, ठीक है। टोटल प्रिंस गैंग के पास हो जाते हैं 11000, ठीक। फिर गौतम ने डेवांसी को डबल क्रॉस 2000 के लिए, फरहान को डबल क्रॉस 3000 के लिए, आरडी को डबल क्रॉस किया 5000, पूरी गैंग ही गायब कर दी, गेम अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो टोटल गैंग गौतम के सबसे ज़्यादा रोडियम थे 15100, 15,100, विच इज हाईएस्ट एवर। फिर 10 स्पोर्ट्स आते हैं, एडीन ओडीसी, गुल्लू को किया जाए 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 7001, 8000, 9000, 10000, 11000, 11400, 11500, 12000, 12100, 12900, गौतम गैंग ले जाते हैं।
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगती है गुल्लू के लिए। बैक जो भी एक्स रोडीज बैक कर दें कि जो भी फरहान के लिए 9 बिड्स, ऋषभ के लिए आती है 100, 200, 100, 2000, 3000, 4000, 4001, 5000, 51, 5100, 6000, 6500, 7000, 8500, 9000, 9700, देख लीजिए गाइस 1000 लिखा हुआ पूरा 1000। फिर आता है 11200, 10300, 10500, 10600, 10900, सॉरी 10200 थे वो, फिर 10300 हुए, 10500, 10600, 10900, 11000, 11100 पे गैंग नहीं है। पिच करके ले लेती है। हरताज को 100, पहले देखो कुछ टाइम तो बोलिए नहीं लगती हरताज को, 100, 500, 600, 1000, 1100, 2000, 2100, 4000, 4100, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 6900, 7000, 7600, प्रिंस गैंग में फाइनली ले लिया जाता है। एलिस गैंग में वो लगाते पर वो ले नहीं पाते। फिर हर्ष की बारी थे हर्ष को भी कोई मतलब स्टार्टिंग हुई, फिर हर्ष गैंग के लिए 100, 200, 1000, 1100, 1500, 4000, 5000, 6200, 600। गैंग वाले विश लेते 6100 हर्ष भाई को। कॉन्ग्रेचुलेशन। गुंजन 400, गैंग प्रिंस, जिम्मी 300, 400, गैंग रिया 6700 सेफ। आरडी इम्यूनिटी 400, 500, 600, 700, गैंग गौतम, क्योंकि इम्यूनिटी भी होती है आरडी के पास। गैंग गौतम यहाँ से प्रिया, गैंग गौतम, प्रिया 300, 400, गौतम गैंग, निशीर 300, गैंग यहाँ गैंग, बैलेंस नो बेड, योगेश 100, गैंग रिया वापस के साथ। बेचा जाता है कितने में? 3 लिया जाता है। फिर हम आते हैं जो सैटरडे 10 मई 2025 का लीप ऑफ फेथ हुआ था, जिसमें हरताज को इम्यूनिटी मिली, प्रिंस गैंग से जिम्मी को इम्यूनिटी मिली, अलविश ने योगेश को दिया जीजत, ठीक है। 3100 रोडियम फिर सेव रहे, योगेश मैन 2, निशी 2+1, 1+, अमी मनमीत, हर्ष, गुंजन, निशी, योगेश निशी, आर्या, निशी ने जो क्या होता है यहाँ इस वाले टास्क में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूँगा तो आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ क्या होता है, निशी को बोला जाता है कि अपने टफ कंटेंटर या जो भी आपको लगता है कि आप जिसके आप बीट कर सकते हो, जो उसको आप हरा सकते हो उसको लो। पहले कहीं ना कहीं वो गुंजन को चूज़ करती हैं, पर गुंजन को चूज़ करके फिर वापस योगेश की जाती है, फिर योगेश के पास आते हैं, योगेश के साथ सपोर्ट देने के लिए खड़ी होती है, गुंजन को दिया जाता है, चूज़ किया जाता है। फिर कहीं ना कहीं प्रिंस गैंग जो है यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाती है, वो अपने हिसाब से बोलती है मना करना, बट वो कहीं ना कहीं हाँ वो यहाँ से मना रहता है, बट वैसे में मानी जाती है। फिर निशी के साथ जो टास्क होता है टायर वाला, वो ना बॉडी पंप हो जाता है, तो गुंजन हाथ से खींच लेती है, गुंजन और इनके पीछे। फिर गुंजन वहाँ जाती है, गुंजन से टास्क उनको अवतार वाला एडवांटेज मिला होता है। निशी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेती है, उसका फोबिया है, कैन अंडरस्टैंड की जो हाइट पे होती है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फोबिया हो जाता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है कहीं ना कहीं। और उस बेस पे बोलूँगा थोड़ा रोडीज है, इसमें आपको एंड करना पड़ेगा, चाहे पंप हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो इसमें जो निशी का जो टास्क टाइम में रहता है 22.26 सेकेंड्स में रहता है, जो कि विच इज़ सो हाई। एंड इसके कंपेरिजन में योगेश शर्मा ने जो टास्क किया गया था 5 मिनट 46 सेकेंड्स में विदाउट एनी पेनल्टी, इस टास्क के विनर होते हैं योगेश शर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश, ये आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और आपने परफॉर्मेंस किया, क्योंकि रोडीज की जर्नी में यही चीज़ें हैं, आपको जो आपको परफॉर्म करने का मिले उसको परफॉर्म तोड़ दो, फाड़ दो, जितना मर्जी कर सकते हो, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी स्टार्ट होती है। आपका परफॉर्मेंस लेवल, अभी मैंने देखते हैं हर लोग बहुत लड़ते हैं कई बार, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें बहुत बुलंद होती है, लड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको गेम पर्सपेक्टिव, आपको परफॉर्मेंस भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि परफॉर्मेंस आप करोगे तभी आपके अंदर चीज़ें अलाइनमेंट होती है, और आप तभी आके करते हैं ना, आपकी स्टार्टिंग जर्नी से लेकर रिपोर्ट कार्ड सा बनता है हर जगह, आपकी हर चीज़ की रिकॉर्ड होती है। आपने किस चाहे गैंग लीडर हो, चाहे MTV रोडीज हो, कुछ ना कुछ, ये सारी वो होता है, पूरा गोल होता है। तो आपको तभी बोला कि जब भी आपको मिले आप फाड़ परफॉर्मेंस करो, कि अगली बार गैंग लीडर आपको चुने या नॉल करें, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने भी अच्छे कंटेंट वापस कैसे आए, इनका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा था, और परफॉर्मेंस लेवल के बेस पे ही इन चीज़ों को लोगों को अलाइन करेंगे थे, और ये अलाइन करनी भी ज़रूरी थी ना, क्योंकि ये अनफेयर हो जाता है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि जोरावर भाई को यहाँ पता नहीं, उनको भी इतना चांस नहीं मिला, 1-2 बार चांस मिले, बट उतना वेल परफॉर्म नहीं कर पाए, बट ठीक है, उन्होंने किया वो भी आपस में, ठीक है। बाकी सिमरन को भी ठीक है, दिवांशी का भी ठीक था, बैलेंस का बढ़िया, फरहान भी ठीक है, सुरुचि तो क्या ही बोलें, बढ़िया है, वो भी अपनी एंटरटेनर,
वेरी गुड एंटरटेनर ओवरऑल इन MTV को डबल का आप देखो एंटरटेन बहुत किया। और फिर रश्मिता की बात, रश्मिता ठीक है बढ़िया अपना कंटेस्टेंट अभी वो वहाँ पर है। तो ओवरऑल कहने का मतलब MTV रोड इज जस्ट an organization emotion of many youngsters. So guys, stay tuned with us only on JioStar and MTV India channel at every Saturday and Sunday। आज का टास्क जरूर देखना जिसमें मिस्ट्री बॉक्स का होने वाला है और जिसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिस टीजर के बेस पे कि प्रिंस गैंग जो है वो रिया गैंग को डबल क्रॉस कर देगी। फिर कहीं ना कहीं जो गैंग रिया है, गैंग रिया मतलब रिया, वो कहीं ना कहीं अप्रोच करती है गौतम को, पर गौतम नहीं मानते क्या लाइन्स यहाँ पर अभी, तो वो बोलते हैं लाइन्स आप में अप्रोच होती है। ठीक है, इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जरूर देखना गाइस, ये लॉन्ग वीडियो हो गया गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, ओनली ऑन साइडर्स। जय हिंद।